मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कि क्या देश में रहकर मुसलमानों ने भारत पर एहसान किया है। क्यों बात करेंगे? क्योंकि अभी एक दिन पहले ही जयपुर में एक मुसलमानों का सम्मेलन हुआ जिसमें मोहम्मद अदीब, जो कि एक राज्यसभा सांसद भी हैं, थे पहले, सपा से बसपा के में रहे, सपा में रहे, फिर शिवपाल यादव की पार्टी में गए, पूर्व में वो सांसद थे राज्यसभा से। उन्होंने एक बात कही कि अगर मुसलमान, जब देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान नहीं गए, ये उन्होंने भारत में रहकर भारत के ऊपर एहसान किया है। अगर सभी मुसलमान लोग पाकिस्तान चले जाते तो पाकिस्तान की सीमा लाहौर तक नहीं बल्कि लखनऊ तक होती। बड़ी अजीब बात है ये कि जितना हिस्सा उन्होंने मांगा था उतना हिस्सा मिल गया। और उन्होंने, क्योंकि उस समय एक वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में मुस्लिम लीग के पक्ष में, जो सेंट्रल प्रोविंसेस कहते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलाकों के मुसलमानों ने भी वोट किया था और अलग पाकिस्तान की मांग की थी। देश का अपना जितनी आबादी थी उससे ज्यादा हिस्सा क्षेत्रफल के रूप में इन्होंने ले लिया। फिर पाकिस्तान बना, पश्चिम बंगाल जो आज है, यानी उसका मैं पूर्वी पाकिस्तान था, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है। पूरा का पूरा इलाका इन्होंने लिया और खुद यहां रह गए। और फिर क्या कह रहे हैं? हमने एहसान किया। एहसान किस पर किया जाता है? किसी दूसरे पर। हम क्या अपने घर में कभी रहते हैं तो अपने माँ बाप पर एहसान करते हैं या माँ बाप हमारे पर एहसान करते हैं? हम अपने घर पर कभी एहसान करते हैं क्या कि मैंने इस घर में रह रहा हूं तो एहसान कर रहा हूं? अपना हिस्सा भी ले लिया और रह भी रहे हैं तो एहसान तो हम हिंदुओं का हुआ, जो हमने आपको यहां रखा। कह रहे थे कि लाहौर तक नहीं, लखनऊ तक सीमा हो जाती। ये तो 1971 में जब युद्ध हुआ, वो तो इंदिरा गांधी से चूक हो गई टेबल के ऊपर। 95,000 सैनिक जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में पाकिस्तान के सैनिक हमारे कब्जे में थे। लाहौर भी भारत में हो जाता। और ये बात कर रहे हैं लखनऊ को पाकिस्तान तक जाने की। यानी ऐसी ऐसी तकरीरें ये लोग दे रहे हैं। एक कह रहे हैं जो तोकीर रजा साहब कि हमारे जवानों को अब हम नहीं रोक सकते, 24 नवंबर को हम दिल्ली चलेंगे, इतनी सड़कें जाम कर दो कि जयपुर से दिल्ली तक रोड जाम हो जाए। फिर 15 दिन बाद फिर दोबारा हम इकट्ठे होंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमारे युवा तहस नहस कर देंगे। यानी कि ऐसी ऐसी तकरीर वहां दी। और एक मौलाना ने तो ये कहा कि दोबारा से जो 1946 में हुआ था, एक्शन डे था वो, कि हम एक नारा लगाते हैं, ये उस समय भी लगाया था कि प्रेम से लिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। इन्होंने 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक एक मारकाट की कलकत्ता की गलियों में। और बहुत से लोगों को 15 अगस्त तो पता है कि देश आजाद हुआ, और पिछले 2-3 साल से यह भी पता लग गया कि 14 अगस्त को विभीषिका दिवस हुआ, यानी एक दिन पहले जब पाकिस्तान बना तो उसके लिए 10 लाख लोगों ने प्राण दिए। लेकिन 16 अगस्त को भी इन लोगों ने ऐसा ही काम किया। पूरे वहां के मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, जिनका नाम था सुहरावर्दी, वो जीना के ही कंपटीटर भी थे, उन्हीं की मुस्लिम लीग पार्टी में थे। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को काट दो,
उस समय इन्होंने वही काम किया। 3 दिन तक 15,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया और अपना देश बनाने के लिए मजबूर कर दिया और देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। और आज उसी की बात दोबारा से, उसी नरसंहार की बात ये करने लग गए हैं, क्योंकि हम इतिहास बड़ी जल्दी भूलते हैं और हिंदू को तो अपना तेल पानी रोटी का ही ज्यादा मामला रहता है। और उस तकरीर में, उस भाषण में एक व्यक्ति, एक मौलाना कह रहे थे कि ये नौकरी ये रोटी की बात तो यही करते, हम तो मछली बेच के और ऐसे ऐसे करके हम तो एक होकर, हम तो एक रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे। जिनको नौकरी चाहिए, जिनको तेल रोटी की चिंता है, वही बटेंगे और वही कटेंगे। उसी सम्मेलन में एक मौलाना तकरीर दे रहे हैं। यानी कि कैसी खतरनाक बातें, वही जो 1936 में शुरू हुई थी और उसकी परिणति 1946 16 अगस्त को हुई थी। वही स्थितियां लगता है 2014 से थी, क्योंकि अंदर तो इनका प्लान चल ही रहा था, लेकिन 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद ये कुछ शांत थे, लेकिन अंदर से प्लान था, जो आज वो मुखर होकर फिर दोबारा से बोल रहे हैं। पहले, आज से 10 साल पहले भी असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने बयान दिया था कि 15 दिन के लिए पुलिस हटा लो, फिर देखते हैं हम क्या होता है। यही बयान अभी उन्होंने हैदराबाद के औरंगाबाद, जिसको संभाजी नगर कहते हैं, वहां पर फिर दिया कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर दिखाते हैं। 15 मिनट के लिए पुलिस 2002 में गोधरा में हटाई थी, तो ये कह रहे थे कि पुलिस क्यों हटा ली नरेंद्र मोदी ने, और हमें धमकी देते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। यानी कि धमकी भी देना और डर भी लगना। लेकिन इनको तरीका बड़ा अच्छा पता है, क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा कि 17 मांग, जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, वहां पर 17 मांग इन्होंने दी कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को लिखकर कि हमें 10% आरक्षण चाहिए। इनके जो 2012 से 2024 तक जो दंगाई, जो हीट स्पेस देने वाले मुसलमान जेल के अंदर है, उनको रिहा कर दिया जाए। 1,000 करोड़ रुपए वक्फ मंडल को दे दिए जाए और मौलानाओं की सैलरी 15,000 रुपए कर दी जाए। हमारी वक्फ की संपत्तियां हमें लौटाई जाए। इस प्रकार की 17 मांग, जैसे आरएसएस पर बैन लगाया जाए, ऐसी 17 मांगे रखी और कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा कि हम आपकी मांगे स्वीकार करते हैं। उनको मालूम है कि हमारे यहां ऐसे लोग बैठे हैं, हमें खुद से करने की कोई ज्यादा चिंता नहीं है। अभी वायनाड में भी आज चुनाव हो रहा है, वहां भी घर घर पर्चे बांटे गए और क्या कहा, जैसे भाई को संसद में भेजा है, बहन को भी भेजना है, ताकि ये वक्फ, हमारा जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है, वो पास ना हो सके। बताओ, एक भाई राहुल गांधी क्या कर लेगा और ये दूसरी क्या करेगी। लेकिन उन्होंने, आप फैक्ट चेक कर सकते हैं, वायनाड के अंदर घर घर पर्चा बांटा गया कि हमने अपनी बहन को भेजना है, भाई को तो भेज दिया। यानी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब मुसलमानों के साथ है। पहले एक विषय चलता था तुष्टीकरण की नीति, कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है। मुझे लगता है वो शब्द भी छोटा है। कांग्रेस पूरी तरह मुसलमानों का संतुष्टीकरण ही चाहती है कि आप जिस चीज में संतुष्ट हो, हम तो वही करेंगे। ये महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और इसके बराबर ये जो नारा बना, ये कोई राजनीतिक नारा नहीं है, बटोगे तो कटोगे। ये इन हरकतों से स्पष्ट नजर आ रहा है कि देश किस ओर बढ़ रहा है। ये एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को जो हुआ, खुलेआम धमकी दी जा रही है कि हम लोग सड़कों पर निकलेंगे, आप हमारा सामना नहीं कर सकते। और हम लोग अभी भी गहरी नींद में हैं, और कोई बात कह दो तो 1 मिनट में कहेंगे आप तो हिंदू मुसलमान की बात करते हो। लेकिन पाकिस्तान भी क्यों बना, इन्होंने यही कहा था कि हमारा रहन सहन, भाषा, जीवन
इनके साथ, हिंदुओं के साथ एक सा नहीं हो सकता। इसलिए हमें अलग देश की जरूरत है। तो देश भी बना और वो सभी लोग, आपको ध्यान होगा कि जैसे मैंने कहा कलकत्ता में एक्शन डे की बात कर रहा था, तो पूरे पश्चिम बंगाल में 54% आबादी मुसलमानों की और 44% आबादी हिंदुओं की थी पूरे बंगाल के अंदर। लेकिन कलकत्ता के अंदर 73% आबादी हिंदुओं की थी और वहां पर इन लोगों ने बाहर से अपने मुस्लिम भाइयों को बुलाया पूरे बंगाल से और पूरा कलकत्ता को नरसंहार के रूप में छिन्न भिन्न कर दिया और हर चौक चौराहे पर लाशें पड़ी और गिद्ध मंडरा रहे थे। एक जगह का नाम है नोआखली, नोआखली नाम की एक उस पूरी नोआखली को पूरी तरह से हिंदुओं के खून से लाल कर दिया गया। आज भी यही स्थिति फिर दोबारा से वो पैदा करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड जो संशोधन नियम आने वाला है, जिनको उम्मीद है कि आएगा, 25 तारीख से संसद का सत्र शुरू होगा, इसलिए 24 नवंबर को इन्होंने दिल्ली चलने की बात की है। और फिर कहते हैं कि अगर वो आ गया उसके बीच 24 को मान गए तो ठीक, नहीं तो 15 दिन बाद फिर हम इस काम को करेंगे। यानी कि भारत के लिए आने वाला समय बड़ा कठिन है, क्योंकि जो बात पहले भी लोग कहते थे कि हिंदुओं जाग जाओ, लेकिन हिंदू कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो हिंदू ही सोया है। हिंदू को तो अपनी जाति में ही बंटना है, इसलिए वो राजनीतिक नारा नहीं, वो इस देश की सच्चाई है। क्या बटोगे तो कटोगे। आप अगर YouTube पर जाना, और जो जयपुर में सम्मेलन हुआ है, एक एक तकरीर जिसको बोलते हैं भाषण उनका, आप देखना, आपको स्वयं अंदाजा हो जाएगा कि उनकी मंशा क्या है। हर एक जो मौलाना बोलता है तो बीच में नारों की आवाज आती है, नाराए तदबीर अल्लाहू अकबर, केवल वो काटने के लिए तैयार हैं। हमें देखना है कि हम कटने के लिए, बटने के लिए कितनी देर इंतजार करते हैं और हम कितना तैयार हैं कि हमें बटना है या कटना है या एक होना है, सेफ होना है। ये भारतवासियों के अपने विवेक के ऊपर है कि वो कैसा भविष्य है भारत का और अपनी संतान को देकर जाने चाहते हैं भारत। ये हम हिंदुओं और भारतवासियों के ऊपर डिपेंड करता है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।